अब हम बात करेंगे बिजनेस केवाईसी की। अभी हमने इंडिविजुअल की केवाईसी की बात करी थी, अब हम बिजनेस केवाईसी की बात करेंगे। बिजनेस केवाईसी समझने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस समझेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किस तरह की फर्में हो सकती हैं? एक प्रोप्राइटरशिप, दूसरी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, HUF, लिमिटेड। लिमिटेड बेसिकली पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। इसके साथ साथ इसके पैरेलल नंबर 5, नंबर 6 1 पर्सन कंपनी, जिसको OPC बोलेंगे। नंबर 7 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये दो चीजें और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। पहले ये क्या चीज होती है, फिर इनके केवाईसी के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड अलग होती है? हाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड है। जिसके सामने प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो प्राइवेटली हेल्ड है। प्राइवेट मतलब किसी 2 लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर बनाई है, फैमिली या फ्रेंड्स ने। पब्लिक लिमिटेड जिसके मालिक जो हैं वो पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक। जैसे अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ICICI बैंक प्राइवेट बैंक नहीं है, मतलब कहते हैं हम, बट वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक है उसकी मालिक। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अजमेर तो गवर्नमेंट बैंक है ना, बट आप भी उसके मालिक बन सकते हो अगर आपको बनना है तो। शेयर खरीद लो उसके, खरीद रखे हैं तो मालिक है, मालिक है स्टेट बैंक की। तो टाटा की भी ऐसी है। हाँ, जो कंपनी अपने शेयर बेचती है वो जिस कंपनी के शेयर्स आप पब्लिकली खरीद सकते हैं, पब्लिक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसके लिए। तो सारी पब्लिक की है, पब्लिक लिमिटेड, चाहे वो 2 शेयर, जिसके शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है। शेयर्स मतलब अंश, मालिकाना हक। और ऐसे भी शेयर होते हैं जो पब्लिक नहीं खरीद सकती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनकी शेयर नहीं खरीद सकती, वो खाली 2-3 जो डायरेक्टर जो उसके मालिक हैं उनके शेयर्स। वही सिर्फ स्टेक होल्डर्स होते हैं, 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग। वो स्टेक होल्डर, अंशधारक, शेयर होल्डर एक ही चीज है, ठीक है। आगे बढ़े एक एक करके। ऐसे तो आपकी जोमेटो भी है, रेलवे भी है, पब्लिक लिमिटेड। हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप सबसे पहले।
एकल स्वामित्व, सिर्फ एक अकेला मालिक होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व, एक अकेला मालिक है, ठीक है। अब आइडली प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है? बेसिकली अपने बिजनेस को दिया गया एक नाम होता है, ठीक है। अब मैं मनोज बराड़ हूं, मैंने अपना कोई काम शुरू किया, मान लो परचून की दुकान की या कोई भी बिजनेस शुरू किया, उसका नाम लिख दिया बराड़ एंड सन्स, बराड़ जनरल स्टोर, बराड़ मेडिकल स्टोर, मनोज पेस्ट्रीज केक्स, कुछ भी, जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, कुछ भी एक नाम दे दिया जो आपको अच्छा लगा, जो आपको समझ में आया, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको समझ में आया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि आप कोई नाम यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जैसे अगर आप कहोगे जी मैं तो सैमसंग रखूंगा, उनके राइट्स हैं, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, नेम पे पेटेंट है, वो नाम यूज नहीं कर सकते। या आप कहोगे तो मैं तो जी इंडिया रख लूंगा, स्टेट सिटी, प्राइमरी नेम नहीं हो सकता, बीच में कहीं घुसाना चाहो तो घुसा सकते हो, और उसमें भी कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में कुछ भी रख के चल सकते हो जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। एंड जो कोर बिजनेस हब का किसी का नाम, जैसे टाटा यूज नहीं कर सकते आप, सैमसंग यूज नहीं कर सकते, उस तरह की चीजें, या बिरलाज या कोटक यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने खुद अपनी फर्म को रजिस्टर कर रखा होगा ना, तो इसलिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा सही है। ठीक है। तो अब क्या है कि भी एक आदमी जिसने बिजनेस करना शुरू किया, कुछ भी बिजनेस का नाम रखा और बिजनेस करना शुरू कर दिया, दैट इज प्रोप्राइटरशिप, उसमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब एट बेस्ट इसमें क्या चाहिए, क्या हो सकता है, अगर ये एमएसएमई के क्राइटेरिया फॉलो करता है, तो एक इसमें केवाईसी के पार्ट पे अगर हम बात करें, एमएसएमई का अगर क्राइटेरिया में फॉलो करता है तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है जी। और अगर जीएसटी के क्राइटेरिया में फॉलो करता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और अगर वैट एक्साइज वगैरह में फॉल करता है उसका बिजनेस, तो ये करवा सकता है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, हाँ, वो आईईसी हो गया। इंपोर्टर एक्सपोर्टर है तो आईसी कोड ले सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। तो बेसिकली ये वो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा सकता है। इसके अलावा एक चीज और भी होती है जो लोग करवाते नहीं है, दैट इसको आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, वहां से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, पर ये लाखों में से किसी एक के पास होगा। क्यों नहीं कराते? प्रोसेस लेंदी है, नॉलेज है नहीं लोगों को,
एमएसएमई जरूरत कहीं पड़ती नहीं है भाई। जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, एमएसएमई का लाभ लेना है आपको जरूरत पड़ेगी, एमएसएमई का बेनिफिट उठाना है तो उसलिए जरूरत पड़ेगी, जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। ये गवर्नमेंट की मैंडेटरी वाली पॉलिसीज है कि आपको एक्सपोर्ट करना तो आईसी कोड चाहिए। वेट, अगर मान लो पेट्रोल पंप वगैरह है आपका तो वेट और एक्साइज के डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन चाहिए। जीएसटी में अगर फॉल करते हो तो मैंडेटरी हैं। यहाँ अगर आपको लाभ प्राप्त करना है एमएसएमई का तो इसलिए चाहिए। इस डॉक्यूमेंट का कोई रिलेवेंस नहीं है, बस ये करवा के रखने वाला काम होता है। लेकिन जैसे प्रोजेक्ट लोन वगैरह मुझे ये करना है। नहीं, नहीं ये वहां मांगा जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आती है ये ध्यान देना। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में से सर्टिफिकेट चाहिए होता है फर्म के रजिस्ट्रेशन का। वो कहाँ चाहिए होता है? जब कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी आ रही हो। फर्म के नाम पे। हाँ, फर्म के नाम तो पे। फर्म हो या फिर प्रोप्राइटर की खुद की हो, एक ही बात है। नहीं। कंपनी इसमें भी हाँ, दोनों प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म एक कंपनी होगी, एक एंटिटी होगी अलग से, उसका अपना लीगल एंटिटी है, लीगल आइडेंटिटी उसकी अलग है। उसकी असेट्स अलग हो सकती है। हाँ, होती ही हैं। लोग मर्ज करके रखते हैं लेकिन अलग होनी चाहिए, अलग दिखाना चाहिए। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है, और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारे केसेस में आपको याद हो तो दिल्ली में कुछ कई बार ना फैक्ट्रियां शिफ्ट की थी कि भाई यहाँ पॉल्यूशन की वजह से फैक्ट्री यहाँ से वहां जाएंगी। बहुत सारे बिजनेसेस शिफ्ट कर दिए कि जी आप बवाना में फैक्ट्री खोलो या हरियाणा के बाहर चले जाओ या उधर चले जाओ। तो अब यहाँ पे मान लो किसी ने कोई बिजनेस था, किसी का राम एंड श्याम कंपनी, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म थी गुप्ता जी की। अब वो क्या जी मेरी कंपनी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, राम एंड श्याम कंपनी के नाम पे फैक्ट्री की जमीन अलॉट करी और दे दी। अब राम एंड श्याम कंपनी का मालिक वही है लेकिन फर्म के नाम से है। प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से जब कोई प्रॉपर्टी आती है तो हमें इसकी मैंडेटरी चाहिए होता है ताकि हम उस पर चार्ज क्रिएट कर सकें। चार्ज क्रिएट करना मतलब उसके ऊपर अपना एक तरीके का रजिस्ट्रेशन कर सकें कि भी हमने इस पे लोन दिया है और गवर्नमेंट इसकी प्रॉपर्टी को बेचते समय इस चीज को चेक करे कि कोई लोन ना चल रहा हो। एक तरीके का लियन मार्क चढ़ा देते हैं। क्या? लियन चढ़ा देते हैं, लियन। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये कंफर्म हो गया कि ये जो कंपनी, ये जो प्रॉपर्टी चार्ज चढ़ा देते हैं कि भाई हमारा लोन है इस प्रॉपर्टी पे, आप बेच नहीं सकते इस प्रॉपर्टी को। जब भी वो ट्रांजेक्शन करने जाएगा, प्रॉपर्टी बेचने जाएगा, तो वहां पर दिखेगा कि ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बैंक से लोन है, तो वो बेच दिया। ठीक है, छोड़ेगी तो लेटर लिख के देगी कि मैंने छोड़ दिया। चार्ज हटवाना बेसिकली, लीन या चार्ज होता है बेसिकली। बेस्ट जो वर्ड है वो है चार्ज, ठीक है। तो उस केस में ये वाला डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है।